उत्तराखंड से नौकरी के नाम पर पलायन करने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है करौली गांव के नीरज जोशी ने फ्रांस में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जन्मभूमि पहाड़ की राह पकड़ी है। पिता के सपने को सच करने के लिए उन्होंने अपने पूर्वजों की 3 दशक पहले छोड़ी गई जमीन को आबाद कर दिया है। अपने पैतृक घर को होम स्टे बनाया है। औषधीय प्रजाति की खेती के जरिए उन्होंने 10 लोगों को रोजगार भी दिया है। नीरज जोशी ने फ्रांस में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उत्तराखंड के चंपावत में पाटी ब्लॉक के दूरस्थ करौली गांव के रहने वाले नीरज जोशी की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा गोशन स्कूल नानकमत्ता और जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर से हुई है। उन्होंने DSB कैंपस नैनीताल से कृषि में BSc, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से MSc की। इसके बाद वह फ्रांस चले गए। वहां मोंटपेलियर सुप एग्रो से MS की डिग्री हासिल की। नीरज का कहना है कि उनके पिता स्वर्गीय पानदेव जोशी ITBP में उप निरीक्षक थे। वह अक्सर सेवानिवृत्ति के बाद अपने पैतृक गांव में बसने की बात किया करते थे। यही बात उन्होंने गांठ बांध ली और गांव जाने का मन बना लिया। 3 साल पहले गांव पहुंचकर चाचा सुरेश चंद्र जोशी के सहयोग से बंजर भूमि को आबाद करने में जुट गए। कृषि का छात्र होने के नाते वह गांव में किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर, मिक्स एग्रीकल्चर, औषधियों की खेती आदि की जानकारी भी साझा कर रहे हैं। नीरज ने 3 वर्षों में 500 से अधिक औषधीय और फलदार पौधों का रोपण किया है। करौली गांव में नीरज जोशी ने एग्री टूरिज्म थीम पर आधारित होम स्टे में प्रथम अतिथि के रूप में फ्रांस से आए पर्यटक को रात्रि प्रवास दिया। विदेशी पर्यटकों ने गांव के भ्रमण के अलावा सामाजिक सेवा के तौर पर ग्रामीणों को कंबल भी वितरित किए। करौली के नीरज जोशी ने 2019 से 20 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास योजना के तहत होम स्टे के लिए पंजीकरण कराया था और अब यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में होम स्टे के संचालन से स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए धामी सरकार द्वारा पहला चिंतन शिविर लगाया गया। चिंतन शिविर में CM धामी बोले, तेरी फाइल मेरी फाइल के चक्कर से बाहर निकले अधिकारी, जैसा काम वैसा इनाम मिलेगा। शिविर में CM पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष सहित तमाम उच्च अधिकारियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधिकारियों को काम का तरीका बदलना होगा। ये तेरी फाइल ये मेरी फाइल के चक्कर से उन्हें बाहर निकलना होगा। विभागों को एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। ACR भरते समय अब यह देखा जाएगा कि जिस अधिकारी को जो टास्क दिया गया है वह पूरा हुआ है या नहीं। जिसका जैसा काम होगा उसका वैसा इनाम होगा। यह व्यवस्था इसी साल से लागू होगी। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में IAS, IPS और IFS अफसरों को संबोधित करते हुए CM ने कहा कि भगवान ने आपको बहुत विशिष्ट बनाया है। IAS देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरलीकरण का मंत्र दिया है। हमें यहाँ सोचना होगा कि कितने विभागों ने कार्य का सरलीकरण किया। प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर समाधान का रास्ता निकालना है। उन्होंने कहा कि आज पूरी सरकार यहाँ है। इन 3 दिनों में इस पर चिंतन करना होगा। हमें बेस्ट प्रैक्टिस करने की आदत डालनी होगी। इसके लिए 10 से 5 वाली संस्कृति से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि आम धारणा है कि विकास की योजनाएं देहरादून को केंद्र पर रखकर बनाई जाती है। हमें लोगों की इस धारणा को बदलना होगा। इसके लिए पर्वतीय जिलों को विकास के खाके में शामिल करना होगा। उन्होंने बहुत सरल भाषा में अधिकारियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया। CM ने कहा कि देखने में आता है कि कई अधिकारी फाइल को ठीक से आगे नहीं बढ़ाते हैं। यह आदर्श स्थिति नहीं है। कई बार हम अपने स्तर से फैसले नहीं लेते। फाइल नीचे से चलते हुए कई बार CM दफ्तर तक आ जाती है। इस पर सभी की एक ही टिप्पणी होती है कि उच्च अनुमोदन हेतु प्रेषित, जबकि जरूरत यह है कि हम अपना निर्णय भी उस पर लिखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सरलीकरण, समाधान और संतुष्टिकरण के मंत्र पर कार्य करना होगा।
हमारा फोकस समाधान पर होना चाहिए। एसीआर भरे जाने के समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो टास्क दिया गया था वह पूरा हुआ या नहीं। हम इस कार्य को इसी वर्ष से प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में हमें चिंतन के साथ चिंता भी करनी है कि प्रदेश का विकास कैसे हो।